तो एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी को टारगेट करके इसे बना रहे हैं। लेकिन आपको अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट में, तो आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क कर सकते हो अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है तो। इसका एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये दूसरा लेक्चर है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखो, अगर नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद जाकर ज़रूर देखना। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है, लेकिन आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के शील आचरण और उसके जीवन के घटनाक्रम जो है, उसकी जो प्रतीक आते हैं, उन सभी चीज़ों को, और बौद्ध संगीति यानी कि सभाओं को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बौद्ध ने निर्मल के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने का बल दिया। देखो, बौद्ध धर्म के अनुसार अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इन 10 चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए। पहला है सत्य, यानी कि आपको हमेशा सच्चाई के साथ देना है, सत्य के साथ रहना है, सत्य बोलना है, आपको सत्य के साथ खड़ा रहना है। दूसरा अहिंसा, आपको किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी है। अगर आप बौद्ध धर्म के अनुसार अगर आप चलते हो तो किसी भी प्रकार की अहिंसा आपको नहीं करनी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि अहिंसा को पूर्णतः नकारा गया है। और तीसरा है असत्य, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। छठा है नृत्य गायन का त्याग करना, यानी कि नाच गाना जो भी चीज़ होती है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में मोह माया कहते हैं, उसका त्याग करना है आपको। फिर अगला है हमारा असम्य भोजन का त्याग, मतलब कि आपको खाने की जो भी रुचियाँ होती है, या बहुत मतलब क्या बोलें कि आप टाइम पे नहीं लेते हो खाना, कोई फिक्स नहीं है आपका क्या खाना है नहीं खाना है, कुछ भी खा लेते, तो उन सभी चीज़ों को त्याग करना है आपको। और नेक्स्ट है हमारा कोमल सहसा का त्याग, इसका भी त्याग करना है। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, यानी कि जो भी आपको सुंदरता सजने धजने की जो भी चीज़ें होती है उनका त्याग करना है। और मद्य सेवन का त्याग भी करना है, कि जो भी शराब होती है, जो भी नशा की चीज़ें होती है, उनको त्याग करना है। तो ये कुछ थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के निर्मल के लिए बहुत ज़्यादा अपनाने पर बल दिए थे। नेक्स्ट हमारा है उनके जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीक, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जो भी जीवन की घटना हुई उनसे रिलेटेड कुछ उसमें प्रतीक का यूज किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ तो वहाँ पर इसी से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन यहाँ तक कि यूपीएससी तक में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस नए हमारा जो टॉपिक है वो है घटनाक्रम एवं प्रतीक। घटनाक्रम एवं प्रतीक की बात करें तो पहला हमारा आता है गौतम बुद्ध के जन्म। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल। आप कमल को इस तरह से याद रखो कि कोई कमल खिला है, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, यानी कि वो खिले हैं अभी। ठीक है। और दूसरा है यौवन, यौवन मतलब साठ, साठ। ठीक है। अब महाविनेस्मर कर्मण, यानी कि गृह त्याग, ये यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि गृह त्याग को किस तरह से कहा जाता है। गृह त्याग को गौतम बुद्ध के अनुसार क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध के थी में, बौद्ध धर्म में, तो गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण, आप फिर से हमारे साथ बोलो महाविनिष्कर्मण। और इसका क्या होता है प्रतीक, इसका होता है घोड़ा। ठीक है। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग हुआ था उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा। और चौथा है संबोधि, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, इसका हो जाएगा पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो जाती है तो उसका जो हमारा संकेत हो जाता है वो हो जाता है पद चिन्ह या स्तूप। और लास्ट हमारा क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इसका हो जाता है प्रथम उपदेश यानी कि चक्र। और आप वो बताना है कमेंट में प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। वो किस भाषा में दिए थे, तो गौतम बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में ज़्यादातर उपदेश दिया करते थे और पाली भाषा में देते थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, सबसे ज़्यादा कौशल की राजधानी क्या थे, वहाँ कौशल की राजधानी में ही दिया थे। आपको कमेंट में बताना है कौशल की राजधानी क्या थी। ठीक है।
तो ये आपके कुछ हो गए इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ। जन्म यानी कि कमल, यौवन मतलब सांड, महाभिनिष्क्रमण मतलब कि ऋतया मतलब घोड़ा, संबोधि मतलब कि बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण मतलब चिन्ह क्यों क्या हो जाएगा पद चिन्ह या स्तूप, और धर्म चक्र प्रत्यय मतलब चक्र। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बौद्ध धर्म के जो भी संगीति हुए यानी कि सभा हुआ है उनके बारे में। इससे एक क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की 4 संगीति होती है, ठीक है, 4 होती है, लेकिन चौथी संगीति जो हमारा होती है उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि 2 भाग इसके बन जाते हैं। पहला बनता है हीनयान, दूसरा बनता है महायान। हीनयान के जो सदस्य थे, जो लोग थे, वह परिवर्तन विरोधी थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, जिस तरह से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को बनाया ठीक उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन महायान के जो समर्थक थे, महायान को जो मानते थे, उनके अनुसार गौतम बुद्ध के जो बनाए गए चीज़ है उनमें कुछ बदलाव होना चाहिए, यानी कि कुछ बदलाव करना चाहिए। ये महायान के थे। खैर, ये उन दोनों की फिलोसफी थी, हमें उस पर ज़्यादा नहीं घुसना है। हमें बस उतना मतलब रखना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म थे चौथी संगति के बाद क्या हो जाती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पहला हीनयान, दूसरा महायान है। ठीक है, चलिए अब एक बगल से हम पूरा इसकी जितनी भी संगतियाँ होती है उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन इसके शासक थे, किसने अध्यक्षता निभाई, किसकी क्या विशेषता, स्थान कहाँ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को अब हम। तो हमारा है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो है ये 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और इसके शासक थे अजातशत्रु। उस समय के अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आह्वान किया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने निभाई थी। और इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर सूत पिटक, विनय पिटक की रचना की जाती है। अब सूत पिटक क्या होता है, विनय पिटक क्या होता है, ये आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। तो दूसरा अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा बौद्ध संगीति जो हुआ वो 383 ईस्वी पूर्व हुआ। और कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके शासक कौन थे, इसको किसने किया करवाया था, इसको करवाया था कालाशोक ने, जबकि इसकी अध्यक्षता सवा कामी ने निभाई थी। और इसकी विशेषता क्या थी, महासंघीय एवं स्थायित्व के रूप में विभाजन होता है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति बताना। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि है 250 ईस्वी पूर्व में करवाया हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, यह हुआ था पाटलिपुत्र, और जिसे हम वर्तमान में पटना भी कहते हैं। और इसके शासक थे अशोक। और इसके अध्यक्षता कौन निभाए थे, वह निभाए थे तीस। ठीक है, मुगलोत्व तीस। इसकी विशेषता थी यह कि यहाँ पर अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ हमारे बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट हमारा और आखिरी चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में ही हो जाता है। और इसके स्थान थे कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था। इसलिए सिंपल याद रखो, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और इसके शासक कौन थे, शासक इस टाइम के कनिष्क थे। और अध्यक्ष किसने निभाई थी, वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसमें क्या होता है कि महायान और हीनयान में विभक्त हो जाता है। एक बार फिर से हमारे साथ याद कीजिए। तो पहला क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, राजगीर में अजातशत्रु महाकश्यप। ठीक है, दूसरा है 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली कालाशोक सवा कामी। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र अशोक। और तीसरे चतुर्थ ईस्वी के प्रथम शताब्दी, कश्मीर कनिष्क और वसुमित्र अश्वघोष। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।